4 लाख 2 दिन आन लेन गयो 6 लाख 2 दिन आन मार कनु पे लेन गयो 10 लाख मैं पलोट ना करवान ले। तो फिर मैंने वहाँ आवाज लगी कि से करा तो मतलब मारपीट छेड़छाड़ करा, तो वहां से पिताजी है तो इसको उन्होंने बोला कि इसको मार दो जान से, तो ऐसे मेरे सिर पकड़ के जोर से दीवार से भिड़ा दिया। तने मार देऊं थाने सबूत मिटो देऊं इन गाल गलोच कर इन जब भी कपड़ा फाड़िया बाप न बेटो मार पीट करी बाप जेल लारू बार एन पिलर बशीर खड़े या बच्ची ने इतना हम जो एन बच्ची ने जो भी सब गलत काम करे जो कपड़ा फाड़े सब करिया, ठीक है नहीं। पुलिस वाले भी उनकी सपोर्ट, क्योंकि वो जो है उनके गांव का सरपंच वो भी पुलिस में, तो ऐसे बोला मेरी जान पहचान है, तो जान पहचान है तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही है। ये केस कर रखा सर, अब केस को वापस लेने के लिए दबाव लगा रहे हैं हमारे को, केस वापस ले लो नहीं तो आपके बच्चे को जान से मरवा देंगे हफ्ते भर में। बाकी मतलब कुछ पता नहीं चला कि इतने दिन कैसे क्या मतलब पानी पिलाया या नहीं, खाना खिलाया, कुछ पता नहीं चला मुझे भी। तो उन्होंने मुझे ताने मारे क्योंकि वहां पे घूमे, मतलब वहां मेरे काट छाट करवाने गए थे ना, तो मेरे बारे में चरित्रहीन बचलन बातें बोली थी। अच्छा। तो वही बातें महिलाओं ने मुझे बोली थी। पगड़ी पहने हुए और लोग थे और मैंने कहा भाई सोने का मंदिर लग रहा है और चारों तरफ वो पानी पानी है, सोने का मंदिर है, चारों तरफ पानी पानी है। खमागणी राम राम, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। आप संपर्क करने की कोशिश करया, ये बताया कि यानी साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करियो गयो है। एक व्यक्ति है जो यानी साथ में जालसाजी करके याना जो रुपया ऐंठ लिया, उन्हें बाद बच्ची साथ बदतमीजी भी करी है और एक बच्चा ने अखबारी बात भी सामने आई है। फिलहाल कुछ केस चल रहे हैं, पुलिस से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यूं बात कर आप विस्तार से बताओ कि कौन व्यक्ति थो, क्यों करियो आपके साथ एडो और कई कई हुए थे आपके साथ में। सर ऐसा है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। अभी भी कर रहे हो? अभी फिलहाल मेरे को क्या है वो धमकियां दे रही है, उसके बाद साल भर हुआ है मैं छोड़ दी। अच्छा। ठीक है, वो मेरे दूर में जान पहचान ने संपर्क किया कि 4 लाख रुपये जब मैं कराता तो प्लॉट आपको बुक कराते हैं ऑनलाइन। ठीक है, इनको पता चल गया कि इनके पिताजी रिटायरमेंट में जो सेवानिवृत्त हुआ है वो पैसे दिए, तो हमने उनके साथ में ईमानदारी के मेरे मामा हैं जो कंपनी में ये जमीन इन्वेस्टमेंट में करता है, प्लॉट नाम करवाते 4 लाख, तो इसलिए हम भी वहां जाकर आए हैं, विजिट करके आए हैं। तो आपको क्या है कि 4 लाख करते हैं तो आपका प्लॉट नाम करते हैं। शुरू में उन्होंने जैसे 2 लाख लिए, बाद में 2 लाख और लिए 4 लाख। 4 लाख देने के बाद में ये करीबन मेरे से 10 लाख रुपए ले लिए, 10-12 लाख। अच्छा, 2 लाख लिए, फिर 4 लाख करके 10 लाख ले लिए। अब की बार हम जाएंगे करवाएंगे, अच्छा, नाम करवा देंगे प्लॉट आपको, कि पैसे हम ले रहे हैं तो हम ही देंगे पैसे, आपको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट जमीन में पैसे लगा रहे हैं और 4 लाख देते हो तो आपका प्लॉट बुक। मैं क्या हमारा तो इतना हुआ, वही नहीं भाई प्लॉट बुक कहाँ हुआ, तो ये शाना गानी के मामा करा रहे हैं, मामा के नीचे मैं काम कर रहा हूँ, रामपाल गोदारा, ठीक है, रामनारायण गोदारा। उसके बाद में सर क्या हुआ, मैं उससे बाद में संपर्क करके घर पर, उन्होंने एक बार मेरा फोन रह गया घर पर, ठीक है, ये दिसंबर 2022 की बात है, उसमें ये घर पर है तो मेरा घर वाला नंबर ले लिया, घर पर फोन किया कि कहाँ है, क्या यहाँ है नहीं, क्या मैं ये बोला हूँ दूर का रिश्तेदार, मतलब निकाल कर 10 लाख रुपये फोन किए लेकर गया, बोला, जबकि मैं उन्होंने मना किया कि अभी बुक नहीं करे, कि ये पैसे बच्ची ने मना किया कि पढ़ी ले रखा, ये पैसे नहीं देंगे, कि हम प्लॉट बुक कराते हैं आपको। लोगों ने विश्वास में लेकर इनके साथ में धोखा किया और न तो इनके साथ में बच्चों के साथ में प्लॉट कराया बुक, नया कुछ नहीं। मैं के बच्चे नाबालिग नहीं, बच्चे क्या आपको क्या है ऑनलाइन बुक कराते हैं, इसमें क्या। उसके बाद में के पैसे जब जरूरत होगा, बच्ची ने मना किया, इन मम्मी पास में क्यों दे रहे, मेरे पढ़ी का दादा ने दिया, तो उन्होंने कहा जब जरूरत होगी पैसे तो मैं दूंगा, तू जयपुर पढ़ाई करती है कोई बात नहीं, पैसे मेरे से ले जाना, मैं ले रहा हूं तो मेरा लेना देना है, कंपनी का नहीं है, प्लॉट नाम करवाता हूं मैं करवाता हूं। ठीक है, तो उसके बाद में तू गई लाने के लिए, वो जयपुर से पढ़ाई करती है, तो वो क्या है उसको परिस्थिति देखी घर की, हमारे को नहीं बोला, वो सीधे क्या है गांव से पीऊ नहीं उतरी, सालवा उतर गई, सुबह जयपुर से आई जोधपुर उतरी, ठीक है, और उसके बाद में बीएसटीसी कर दी, सीधे इनके घर गई, घर जानते इनके मम्मी साथ में गए हुए पहले, ठीक है। अब उसके जाते इन्होंने आवाज लगी, आते ही उसके बाद में इनके पिताजी आते ही इसको गाली गलौज, अब यार क्या इनके साथ में मारपीट, ठीक है, कपड़ा तक फट गया, ये स्थिति हुई और सिर पर लगी और बदतमीजी की इतनी, आप बता नहीं सकता हूं मैं कैमरे के सामने, ठीक है, इसका फोटो भी है, ठीक है। ये बात है 9/11 को है, ठीक है, ये 2023 की,
अब उसके बाद में हमारे साथ में इतना 12 को मेडिकल हुआ सालवा, ठीक है, और उसके बाद में इसकी उम्र है जो 18 से कम ही, तो भी इन्होंने केस डायरी में 18 बनाया। और बच्ची के जन्म तिथि 31/12/2000 मतलब 5, तो उसमें बच्ची ने वहां से टीसी दी। उसकी जन्म तिथि है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी 8वीं 31/12/2005, 10वीं की और BSTC करी। अब उन्होंने पुलिस वाला डांगियावास से हमारा दबाव लगाने के लिए 31/12/2003 की जन्म तिथि, वो उनके सरपंच प्रतिनिधि है। और ये ये क्या पेशस वाला वहां भी फिरा के बच्ची यहाँ पढ़ी नहीं, वहां स्कूल से मना कर दिया। स्कूल में वहां से दबाव लगाकर जन्म तिथि ली 31/12/2003 हमारे को दबाने के लिए, जो पेन ने लिखवा कर। और जबकि वहां स्कूल में 31/12/2005 की जन्म तिथि। तो इन मामला पे आप केस नहीं करे उन माते? ये केस कर रखा सर। अब केस को वापस लेने के लिए दबाव लगा रहे हैं हमारे को, केस वापस ले लो, नहीं तो आपके बच्चे को जान से मरवा देंगे हफ्ते भर में। बच्चे को धमकी दी कि आपको गायब करवा देंगे हफ्ते भर में, केस वापस ले लो। धमकी? ये 12 सितंबर को। तो 17 तारीख को 17 सितंबर बच्चे को 18 सितंबर को गायब भी करवा दिया बच्चे को। अच्छा। कॉलेज गया, हाँ बच्चा आया ही नहीं। अच्छा। उसकी रिपोर्ट शाम को बनाड़ थाना में दे दी, अच्छा। गुमशुदी। तो वो धमकी दी, वो मतलब स्पष्ट तौर से क्या आपके मम्मी को बोल देना केस वापस लेना ना मम्मी पापा को, और जहां मिल रहे तो हमारे समाज के लोग भी दबाव लगा रहे हैं कि आपके पुलिस में सुजान पहचान कुछ नहीं होने वाला, केस वापस लो, और राजीनामा का दबाव लगा रहे हैं। फिर हम बच्चों आपने कटे मिले हो? बच्चों सर उसके बाद में हम कोर्ट गए, हाई कोर्ट में, कि बच्चे की हमारे ये घटना हो जाएगी, उसको हत्या करवा सकते हैं बच्चे की। बच्चा गायब हो गया। उसके बाद में पंजाब अमृतसर मिला ये सर 23 तारीख को। कई बातचीत हुई थी, कुछ बता सको? सर है 23 तारीख रो 30 रो 31 रो मार घर आयो। जो मैंने बोला कि मैं थारो पी रनी जट्टी मारना नहीं आ रहा। अच्छा। जो को थे मैं थार विधो थी जमई हूँ, मैं करूँ पलोट और धंधो। अच्छा। जो को थार आवे ना और कने पे आया के मैंने भला कहियो ताकि ये मने नहीं कहियो भाई तो मत देजो के मने कहियो के करूं जान लियो पे। अच्छा। जान मार कनु पहले दिन लेगो 5 लाख नहीं 4 लाख, 2 दिन आन लेन गयो 6 लाख, 2 दिन आन मार कनु पे लेन गयो 10 लाख। के सही राम रे मैं पलोट ना करूं आन ले। तो जिन वक्त आप पैया दिया उन्होंने? हां नहीं अगर तो आप बस वो कह दिया और आप दे दिया? बच्ची कने बच्ची बोली कि मारे पलोड़ नहीं चाहिए, मारे दादा दिया मारे पटेल लिए पे, मम्मी अपने पे नहीं पलोड़ नहीं चाहिए, मारे नहीं ले जाना, मारे दादा दिया पटेल लिया, मारे दोनों भाई बहन पड़ी बर्बाद हो जा, मान नहीं ले जाना। वो बोला खुशबू तू ना क्यों दीवे, क्या थारे चाहिए नहीं जरूरत हो नहीं तो मैं देऊं थाने, मैं तार पलोड़ ना करूं ठीक मार बिन बाज में पलोड़ ना मैं पलोड़ करे नहीं कि हमें करूं हम बिन बार आना कण कन लागो। मैं गई घर में आने लेने दोनों जन घर गया तो मैं पलोड़ कागज दे दूं क्या पलोड़ करूंगा क्या पलोड़ नहीं बात मैं तो कप नहीं डालता मैंने मैं रसीद दे मैंने रसीद तो दे दे तू पैया क्या गाले रसीद तो मिली नहीं मार पैया दे दे बाबो आप मन की नहीं कहो क्या मैं देऊ नहीं तो मैं फंस जाऊं क्या रसीद तो नहीं दूंगे। अच्छा। हाँ मैं फंसूं क्या रसीद दूं मार खाते ट्रांजेक्शन करना तो मैं कह भाई तू करिए क्यों भाई मैं कौन खाता जान दी को मार खाते भी कर देती। सही बात है कई लाख सजन तू मार पे लेन के बीच क्यों लेको मार पे मैं तो मना करी मार छोरी मना करी क्यों लेको बच्ची ठीक है। बिन बाजार में बच्ची 9 तारीख री दियली गाला 9 तारीख री जयपुर पड़ती स्पेशल कम BST करे जयपुर 9 तारीख री आई बच्ची मार जोधपुर उतरी जोधपुर सीधी डाउन से मार लागता है डाउन से नहीं उतरी सीधी शादी उनसे घरे घर जाओ तो सीधी बाहर जान हवा लगी बाहर आओ क्या बाहर कुत्ती ने अर्जी बोली गाल गलोर थने मार देऊं थने सबूत मिटो देऊं इन गाल गलोच कर इन जब भी कपड़ा फाड़िया बाप बेटो मार पीट करी बाप जेल लारू बाहर पिल्लू बशीर खड़े या बच्ची ने इतना हमचोर एन बच्ची ने जो भी सब गलत काम करे जो कपड़ा फाड़े सब करिया ठीक है नहीं। बिन बाजार में 9 तारीख रही मैं आवे ना रे मुकदमो दर्ज करे डांगिया में 10 तारीख रो यो मेडिकल हाल में मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बिन बाजार में हमार कोई नहीं कि बच्ची जावे जयपुर कहीं क्या बाल कल्याण में अवतार बयान कराना कहीं क्या डांगिया थाने में अवतार बयान कराना बच्ची जयपुर जावे पढ़ने बच्ची ने इतनी डिस्टर्ब करी अन्य टेंशन मन अन्य बच्ची ना टेंशन में बच्ची अट घर ही इलाज करे दवाई दीवी एन बच्ची रे ऐसी जगह लातो मारी 2 महीना तक ब्लेड हारू जी हमारी बच्ची रे ठीक है। बिन बाजार में डांगिया वाला कोई कार्रवाई नहीं करी मारे
बच्ची ही मारे हतरे डोंगिया वाला उन्हें बच्चे ने हाड़े कलर हुए उन्हें बच्चों ने चक्कर में एक है पुलिस में वो उन हाथे रहे उन बच्चे ने बच्चों ने चक्कर मार बच्ची रे कागदम अटरे करी बच्ची रे 164 में बियोन यानी बिन बाज में डोंगिया थाने में बियोन लिया 164 में उन पहला बच्ची रे बियोन थाने में ले 65 में बियोन बिन बाज में पुलिस फिर मार बच्ची 2005 जन्म तिथि जकने 2003 ले नया पेन लिखा अपनी पौने माथे बिन बाजर में मैं गया मारे वही परिवार पीर में हते बिन मासिया मैं हवन मम्मी हूं इस बच्ची ने ताना मारिया के तू के नहीं है के हां के मैं तो हुणी ने के कुड़ी छोई तो के पासी खाई इन कागदम पांच छाट करे उन छोई ने यूं बे कहन के शादी कर ली जयपुर में अर्जुन बे छोई के मैं कने नहीं बदनाम करवा दी कोशिश बदनाम के छोई हम ताना मारिया भी ठीक है मैं 2 दिन आवे ना सुबह में तो आतना शाम से बजे आया 2 दिन में तुम्हार की नरेगा में ए मार गया पर जोधपुर बच्चों मार गई पर कॉलेज अब बच्ची अकेली ही करे आ कंट्रोल रूम में फोन करियो के हमारे हाथ एड़ी एड़ी घटना हुई है हमारे कागदम काट चाट करी है मने जट जटे गांव री महिला और बीबी ने ताना मार रही है जनवा दूधिया बच्ची फोन कर कंट्रोल रूम में आपरा फोटो भेजिया घटना है नी आ कॉपी सब भेजी बच्ची इन 15-20 मिनट कंट्रोल रूम फोन बात होयोड़ी बिन बाजर में चोरी फोन चलतो ही समझ लागे मन दीवानी फोन चलतो ही आई तो मेल दीवान आशी दीवान अंदर लटकी मन दीवानी दरवाजा दोन दरवाजा दियोड़ा मऊ ए हमार हाउ जी के मैं आई इन गई बारे आऊं जाऊं नाडू दी आडा खोले नी मां तो भाभी नरेगा में मैंने फोन करियो कि मम्मी कहूं कर मैं बेटा नरेगा में बैठी क्या मम्मी एक बार इच्छा है लेस्ट मम्मी मिलनी चाहिए तू घरे आओ जी मार हाथ एक कड़ू मार काकी हो बे आया मैं नाटी नाटी घर आई जड़ पुड़ी सी रही वो माडा तोड़ एन मोके माते फंदे लटकीड़ी बे होड़ी फेपून पड़ता एन पुलिस किरण गोदार खुद उतरी बिन बाजर में बच्ची ने न्यानी ए पार लगी पुलिस इत ताना मारिया ना दबाव लगा समाज लई आन जौन एन पुलिस में के केस फाचो ले लो थे के केस फाचो ले लो बच्ची आलो एन बिन बाज हमार बच्चो गियो 12 तारीख रो बच्चो माने उठ गियो मिलियो के मम्मी के सर मम्मी ने पापा ने के केस है तार बहन लाई कोर्ट लगे तो पाचो ले ले नी लियो तो एक हफ्ते में अम्मा थाने उठा देऊं थाने जान मार देऊं मैं एन मार मोमो कैंप रे थाने उठाई ले बेइज्जती करे स्पेशल मन सब था मन जाने जाऊं तू बस मार कराया जाऊं क्यों कोई और बच्चो फोन करियो के मम्मी मैं घरे नहीं आई जे मऊ तो जन मैं बोली बेटा थार बड़ पापा आयोड़ा लायोड़ा अपन ढोणीरा और हाथ अजनी थार पापा मारा तो घटना होड़ी है कोई और गोगो बेड़ो करने गियोड़ा होता है तो जन सही राम नारियल छान मेलियो मैं के बेटा नहीं थार पापा ने लऊन मेलू बात होई छोरो आयो नी 12 तारीख मार बच्चा ने धमकी दी 18 तारीख मार छोरा ने उतार ली अच्छा पुलिस में बोके मारी जान है थाने में 2 लाख रुपया दियोड़ा वो बच्चों मन फोन करियो क्या हमारे की नहीं कर पुलिस कहते बोले कितना केस कर कैसा हो की फर्क नहीं पड़ मारे आप पया लेवना गया था जो आप था परिवार वाला आपने दिया था तो आप जब बड़े घर गया तो कहीं था आपके साथ में कहीं के वो कहीं के मार घरे आयो तो घर आने के बाद मम्मी थी ना तो पास में तो ऐसे बोले प्लॉट नाम हो रहा तो ऐसे करके पैसे की दोनों नाम प्लॉट करवा रहा हूँ तो मम्मी ने भी मतलब ऐसे उसने दूर कर रिश्तेदार बताकर तो मम्मी ने भी भरोसा कर लिया कि हाँ रिश्तेदार है तो उसने 10 लाख रुपए लेके 4-4 लाख का प्लॉट नाम और 1-1 लाख है जो उसके वो जो रजिस्ट्री होगी उसके पैसे लग रहे हैं तो फिर बाद में हमने उनको बोला भी था यहाँ घर आकर लेके गया और फिर उससे पूछा भी था कई दिन हो गए टाइम भी हो गया कि तूने अभी तक प्लॉट नाम नहीं करवाया और पैसे लेके गया तब उसने कहा कि प्लॉट नाम करवा दूंगा तो फिर आनाकानी करने लग गया फिर हमने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई तो पुलिस वालों ने कुछ एफआईआर भी दर्ज नहीं की और उसके बाद में कि मैं अपनी जयपुर बीएसटीसी की पढ़ाई कर रही हूँ तो वहां पे मुझे फीस भी भरनी अपनी कॉलेज के पैसों की भी जरूरत पड़ी उस टाइम जब पैसे लेके गए तो उसने कहा था जब भी तुझे पैसों की जरूरत पड़े तब मेरे से आके ले जाना कि उसके तेरे पैसे मैं ले रहा हूँ तेरा जिम्मेदार पैसों का मैं ही हूँ तो फिर बाद मुझे कॉलेज में पढ़ रही हूँ तो पैसों की जरूरत पड़ी मैं वहां से आ रही थी तो मैंने अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि मुझे पता है मम्मी की भी तबीयत खराब थी तो उसने ऐसे कहते मम्मी की हार्ट प्रॉब्लम भी होने लग गई तो मैं डायरेक्ट वहां जयपुर से जोधपुर आई और यहाँ अपने मैं डाउन चपियो बस रुकती यहाँ नहीं रुकी और डायरेक्ट गई वहां जाते ही मैंने घर से बाहर ही गाली गलौज करने लग गया और फिर मारपीट छेड़छाड़ की मेरे साथ पिताजी वो भी ऐसे मार दो इसको जान से फिर तो जिन वक्त आपके साथ ये सब कुछ कर रहा था अड़ोस पड़ोस वाला कोई नहीं आया नहीं उस टाइम कोई नहीं थे कितनी बजे की बात है
ये है सुबह 10 बजे की बात है, 9:30 10 10 बजे। बजे तो मतलब गांव में सब लोग नहीं, उस टाइम कोई नहीं थे, अच्छा। कोई था ही नहीं वहां पे। तो फिर मैंने वहां आवाज लगी किसी करा, तो मतलब मारपीट छेड़छाड़ करा, तो वहां सिर्फ पिताजी है, तो इसको उन्होंने बोला कि इसको मार दो जान से, तो ऐसे मेरे सिर पकड़ के जोर से दीवार से भिड़ा दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई। मतलब दोनों मिलोड़ा है। दोनों मिलोड़ा है। अच्छा। तो मैं बोले तो ऐसे कि इसको मार ही दो, इसका काम तमाम कर दो, ऐसे करके उन्होंने अच्छा। मेरा सिर दीवार से भिड़ा दिया। और फिर वहां मैं बेहोश हो गई। जब होश आया देखो मेरे सिर से खून बह रहा था। होश जब आपने होश आयो तब हाँ। उन्हें घर ही आ। हाँ बिल्कुल, वहां पास में पिल्लर था ना, उसमें सिर भिड़े, वहां पास में बेहोश पड़ी थी। तब ऐसे उठी तो था ही नहीं, वो वहां से चले गए, मतलब घर के पास में ही थे। दोनों बाप बेटा ही नहीं आ? नहीं तो फिर कौन हो आपके पास में? नहीं, उसके बाद ये वहां सामने थे ना, जैसे इतना ही दूर है, तो वहां पे वो अपनी जैसे खेती का काम चला है, तो वहां पे खेती का काम पे वहां चले गए थे। फिर बाद मैंने अपने पापा को कॉल किया, तब वो सामने ऐसे देख रहे थे। तो फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया कि पापा ये सब हो गया, मैं यहाँ हूँ। पापा बोल रही बेटा तू कब आई और कहा, हमें भी नहीं बताया, फोन भी नहीं उठाया। मैंने कहा पापा आप सब इतने टेंशन में है, मम्मी की भी तबीयत खराब है, मेरे कॉलेज की फीस पर मैं आपको कैसे क्या बोलूं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ अब आप जल्दी से आ जाओ, मेरे सिर से बहुत खून बह रहा है। तो फिर पापा ने अपने जानने वाले हैं वहीं पे पास में है, थोड़ी दूर ही है, तो वहां पे उनको कॉल किया, तब वो आए। ठीक है, वहीं पे आपने यूं नहीं लगे कि आपने माँ बाप ने बता के जाना चाहिए तो? बिल्कुल, पर मम्मी की वो तबीयत खराब थी, हार्ट प्रॉब्लम थी, तो उनको अब मैं इस परिस्थिति में कैसे बताऊं कि मेरे कॉलेज की फीस भरो आप, क्यों मेरे कॉलेज दादा ने अलग से जो पढ़ाई दिए वो तो सिर्फ पैसे दिए, तो वो क्या चला गया। नहीं घर गया। हाँ। उन लोगों को पहले बता देना चाहिए तो। मुझे पैसों की जरूरत पड़ी ना फीस के लिए, तब मैं मम्मी को ऐसे थोड़ी बताऊं कि फीस के लिए चाहिए। अब मैं उनको बताती हूँ, वो क्या मुझे जाने देते? नहीं ना। और वो एक बार गए थे ना मम्मी और पापा, तो उसने तो मना कर दिया, वो पैसे दिए ही नहीं, ऐसे बोल दे कि दे दूंगा दे दूंगा। फिर बाद में ऐसे कि मैं प्लॉट नाम करवा रहा हूँ, आनाकानी करने लगे पैसों के लिए, नाम ही नहीं करवाया। तब मैंने अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया इस तरह, क्यों मम्मी पापा गए, उसने साफ साफ मना कर दिया। तब मैं वहां से चली गई डायरेक्ट। तो उसने कहा था, मुझे ही तो कहा था कि जब भी पैसों की जरूरत पड़े मेरे से ले जाना। आप फांसी को प्रयास क्यों करे? क्योंकि वो है ना, उसके खिलाफ वो रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो उनको पुलिस वाला, मतलब मैं नाबालिग थी, तो उन्होंने वो नाबालिग थे, इस वजह से वो उसको बचाने के प्रयास कर रहे थे। और उसके साथ में उसका सरपंच, वो और पुलिस की मिली भगत है। आपने लगे कि अगर आप फांसी लटक जाओ तो आपने न्याय मिल जाए, आपको नहीं, इस पैसा वजह वापस आ से जाए? नहीं। तो फिर क्योंकि मैं वहां अपने ननियाल गई थी, तो वहां पे जो औरतें हैं ना ननियाल की, क्योंकि वो उसके भी रिश्तेदार में है, उनके ननी सासू, तो उन्होंने मुझे ताने मारे, क्योंकि सब पे घूमे, मतलब वहां मेरे काट छाट करवाने गए थे ना, तो मेरे बारे में चरित्रहीन बचलन बातें बोली थी। अच्छा। तो वही बातें महिलाओं ने मुझे बोली थी, जिस वजह से तो डिप्रेशन में और बहुत टेंशन में आ गई टॉर्चर थी। होने के कारण आप बहुत सोचे कि- टॉर्चर किया, मतलब मैं ऐसे सोचा कि मेरे साथ एक तो मेरे साथ घटना हुई और ऊपर से मेरी ही बदनामी कर रहे ये लोग। तो इस वजह से मैंने वहां पे पुलिस कंट्रोल में उनको भी बताया, वो बोले कि न्याय दिलाएंगे आपको, या आपने यहाँ कॉल। मुझे पता है कि उसने कहा था कि हमने थाने में पैसे दे दिए, तो वहां न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ कैसे मिलेगा। तो यहाँ से ताने सुन सुन के मैं बहुत परेशान हो गई थी, जिस वजह से मैंने सुसाइड कर लिया। करने वाली थी, भगवान ने आपको बचा लिया है। हाँ। तो जिंदगी में हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है ना। परेशानी कहीं आवेला आपकी जिंदगी में, लेकिन आप जब तक सामने करें तो भगवान भी आपने देखे है, सत्य में जयत है, सत्य की जीत हुआ करे। सत्य के साथ में बहुत कम होते हैं, जो बुरे इंसान होते हैं ना, उनके साथ में 100 करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। सच्चाई आप देख लो, आप अपनी बात पर लगा रहो, आप सही हो ना, आप लगा रहो, जीत आप ही होना। अभी लगे तो है, लेकिन पुलिस वाले भी उनकी सपोर्ट, क्योंकि वो जो है उनके गांव का सरपंच, वो भी अच्छा। पुलिस में, तो ऐसे बोले मेरी जान पहचान है। तो जान पहचान है तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही है, वो भी कार्रवाई नहीं करे, ना थाने वाले करे ना पुलिस वाले। अब मेरे केस के लिए उसने मेरे भाई को धमकी दी, यहाँ गया था कि तेरे बहन का, क्योंकि वो उन्होंने वो जो हमने कोई केस किया था ना, वो हाई कोर्ट में चला गया। तो ऐसे बोला कि तेरे मम्मी पापा को बोल देना, मेरे भाई को बोला कि केस वापस ले ले, नहीं तो तुझे हफ्ते भर के अंदर अंदर उठवा लेंगे, तुझे जान बिल्कुल, आपने माता जी वही बात बताई थी, आपके भाई से बात करना। लेकिन फिलहाल अगर वो वीडियो कोई प्रशासन अधिकारी देख रहा है तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि इन तरह का केस है, ये कोई दबाव में आकर रफा दफा ना हो, और जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, वहां न्याय मिले। सामाजिक वाले भी बहुत दबाव लगा रहे हैं हम पर कि केस वापस ले लो, केस वापस ले लो, घर आके बहुत परेशान भी कर रहे हैं। इन वीडियो ने आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो,
फिलहाल यहाँ जो भाई है वो बात करूंगा मैं। आपने साथ कई हुई तो आप कॉलेज से जब घर आ रहा था ट्रेन में था वाटो से बताओ कई हुआ आपने यहाँ पे? पहली बात सर, ये बात है 12 सितंबर की। मैं गया हुआ था, पापा जी यहाँ हमारे पड़ोस में उनके कोई गए हुए थे तो वहाँ गए थे, और मैं नारियल चाड़ना था वो, तो मैं वहाँ गया, वही ये मिला सॉरी, और उसने बुलाया मुझे पास में और पूछा कि मुझे जानता है? मैंने कहा हाँ भाई, आप मेरे घर पे आए हो, मैं देखा हुआ। क्या हाँ, अब क्या अपने मम्मी पापा को कह देना कि बेटे की जान प्यारी है कि नहीं है, जो बहन का मतलब हाई कोर्ट से लगा हुआ पॉक्सो केस वो वापस ले ले हफ्ते भर में, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। और क्या कि हमारे मम्मा जो शहर में रहते हैं उनके पास कैंपर गाड़ी है, उससे तुझे उठवा कर गायब कर, अता पता भी नहीं लगूंगा और तुझे तड़पा तड़पा कर इतना मारूंगा कि तू मतलब के परिवार को भी पता चले कि हाँ केस नहीं लिया वापस। तो और कहा कि हमारे गांव के जो उनकी भी पुलिस में अधिक जान पहचान है, और हमारे भी दे रखे 2 लाख रुपए दे रखे, और कह रहा कि जो तेरे बहन के जांच करने वाला था वो भी हमारी जाति का था। और फिर वो इन्होंने की भी है, इन्होंने मैं मम्मी के साथ ही था, ननियाल गया ना, तो इसने ये इन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट वाला केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूं और समाज से बाहर भी करूंगा और दंडित भी करूंगा। अच्छा। मैं डर मम्मी को इसने धमकी दी और केस भी किया हुआ है, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। तो मुझे पता चला, मैं कि भाई इस पुलिस वाले भी कार्य नहीं करे तो ये मतलब इसकी पहचान है इनके। तो फिर मैं अपने कॉलेज भी लग रही थी तो कॉलेज भी गया, और फिर 18 तारीख की बात है, हफ्ता भर होने वाला था इसकी इन्होंने जो दी उनके। तो फिर मैं ट्रेन में बैठ गया, अपने सफर होता है वो टिकट लियान बैठ गया। फिर आगे पता ही नहीं चला, मतलब कब ऐसे नींद जैसा लगा, मतलब बेहोश जैसा, और वहां से मतलब कहाँ पहुंच गया, पर हाथ नहीं पैर बंद हुए थे इन्हें से, हालात बंद कमरा जैसे ही था। फिर सिर्फ एक बार पता चला कि जब पानी एक बार पिला, बाकी मतलब कुछ पता नहीं चला कि इतने दिन कैसे क्या मतलब पानी पिलाया या नहीं, खाना खिलाया, कुछ पता नहीं चला मुझे भी, ऐसा इतने हो गया। और फिर क्या हुआ कि मैंने ये बहुत समय हो गया, बहुत बीत गए मेरे साथ। फिर मैंने ये बात बताई, ये जो मैंने कहा भाई मुझे भी धमकी दे रखी है और मैं खुद मतलब उसके डर से यहाँ से निकला। तो फिर उन्होंने मतलब ऐसी जगह फिर छोड़ा कि मुझे भी पता नहीं चला ऐसे ये मंदिर जा। तो फिर नाम भी वो उनकी भाषा अलग होती, मंदिर के पता नहीं चला। फिर वहां मैंने पहुंचते ही पापा जी को कॉल लगाया था वहीं से, और ये बात बताई पूरी। मैं कहा अब जिंदगी नहीं है, पूरी पढ़ाई इसने खराब कर दी, और घर आकर फिर जो मतलब समाज के लोग भी है परेशान करते हैं। यहाँ पे मैं खुद था तब ये आए, जो इनके पुत्र थे ये भी साथ में और आए, अच्छा के भी है अलग अलग। और ये मैं घर से पता चला, और पुलिस वाले भी है जो लेकिन मुझे अच्छी बताओ कि आप अटसा अगवा करके की और जगह चले गया था, कौन सी जगह थी, आप की कर पहचाने और आप घर वाला ने से संपर्क में की कराया वापस? संपर्क में मोबाइल मेरे पास था। अच्छा, मोबाइल जेब में आप? हाँ नहीं, वो बैग में रहता है मोबाइल है सब। बैग चेक नहीं करे आप रहे? नहीं, वो बैग तो पता ही नहीं था कहाँ था। फिर उन्होंने छोड़ा तो मतलब बैग के साथ मतलब पता ही नहीं चला कहाँ छोड़ा। ऐसी भाषा भी अलग थी उनकी मंदिर में जो लिखा। तो फिर मुझे कॉल कर याद है, तो मैंने पापा जी को कॉल की। उन्हें मैंने पहले नहीं बात बताई क्योंकि उन्हें वो यहाँ से घर पे कई बात करे? घर पे तो मैंने परेशान था, मैंने कुछ नहीं बताया पहले जिस दिन आया था ना 12 तारीख। फिर ये दादी ने नहीं मतलब ज्यादा क्या बताओ, परेशान हो रहे थे। मैं आपसे अब वो जानना चाहूँ कि आपने अगो करके अटस ले गया था, तो आप घर वाले ने किकर बताया कि मैं किन जगह हूँ, और घर वाला तक वापस किकर पहुंचे आप? फिर वो मैंने फोन का जो स्विच ऑफ था वो मैंने लॉक खोला और बताया कि भाई भाषा अलग थी उनकी, पंजाबी की अलग होती ना, वो बताया। मैं पंजाबी? हाँ, वो उनकी अलग पंजाब में था? हाँ पंजाब में, तो वो उनकी अलग ही भाषा थी। फिर इन्होंने कहा पगड़ी पहने हुए और लोग थे, और मैंने कहा भाई सोने का मंदिर लग रहा है और चारों तरफ वो पानी पानी है, सोने का मंदिर है, चारों तरफ पानी पानी है, ये पता चले। बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और इनकी भी अलग भाषा पता ही नहीं चल रहा है। और मैं परेशान तो ऐसे था, इसने भी परेशान इतना किया मतलब कुछ मैं दिमाग पूरा एकदम ही हिल गया। और फिर ये आए पुलिस वाले पीछे किस प्रकार आए वो पता नहीं,
और इन्होंने ये ऐसे ये आए तो मैं भी बैठा हुआ था बैग लेकर, जैसे बैठे रहते वैसे बैठा था। तो ये आए मेरे पास और उन्होंने नाम बताया मेरा लिया और कहा कि जोधपुर से हूँ, राजस्थान पुलिस अपने। तो नाम सुना हुआ था, देखा हुआ नहीं था। और उन्होंने ऐसे ही ID कार्ड ऐसे किया कि हाँ मैं हूँ, मेरे साथ चलना होगा। मुझे डर था, मैं क्या पुलिस वालों में जान पहचान है, मैं क्या जाऊंगा तो भी मार तो देंगे। तो मैंने फिर उनको मना भी किया। जब हम आ रहे थे तब इन्होंने कहा था कि हमें ढूंढना नहीं पड़ता, क्या तू यही अपनी जान दे देता ना तो हमें मतलब ये ढूंढना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ पोस्टमार्टम करना था, क्या सिर्फ पोस्टमार्टम कर देते कि हमें इतनी मतलब तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। तो फिर आपने वे पुलिस वाले लेना आया था गाड़ी में? हाँ वो रोड, हाँ वो उन्होंने चरित्रहीन बातें भी की बहन के, कहते रहे यूं हुआ बहन के साथ, यूं हुआ। अच्छा। फिर भी मैंने मतलब मेरा सिर तो पहले से परेशान, सिर दर्द हो रहा था और ये परेशान कर रहे थे, इतने ऐसे ताने मार ऐसे वो। तो वे आपने बिना मारा कुट्टी करे आपने चुपचाप लाकर छोड़ दिया अपने घर रहते? अब वो परेशान थाना से घर नहीं छोड़, वो तो थाने पहुंचा, थाने से फिर थाना वहां पे है ना, तो वहां उन्होंने बयान भी नहीं लिखे मेरे और उनके है वहाँ पुलिस स्टेशन में। तो उन्होंने व्हाइट पेज पर मेरे मतलब सिग्नेचर करे कि आप यहाँ पे साइन करने वाले, साइन करा लिया। हाँ सिर्फ बयान भी नहीं लिए मेरे और साइन करवा दी। और जो वीडियोग्राफी होती है उससे पहले इन्होंने ये कह दिया कि नहीं इनका नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना वीडियोग्राफी। कौन क्यों आप नहीं हो पुलिस में? हाँ पुलिस में। उन्होंने कहा कि वीडियोग्राफी पहले समझा कि नाम नहीं लेना। फिलहाल आप देख सको कि पुलिस री मिली भगत जिन हिसाब से बात सामने आ रही है, जो आरोपी है जो एक बच्ची के साथ में बदतमीजी करी है, परिवार का रुपया ऐठ है, बच्चा ने अगवा कराया, तीन क्राइम एक साथ कराया है, उन्हें बावजूद भी वो आराम से घूम रहे हैं। फिलहाल के लिए इन वीडियो में आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आगे तक पहुंचे, हाईकमान तक पहुंचे और जो आरोपी है इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। यही कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें कारण से राजस्थान के अंदर आप जोधपुर शहर में अपना तरह शहर में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।